ठीक है, चलो इसमें थ्योरी देख चुके थे काफी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर में क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन सिंपल है, करो बेस बनेगा, फिर आगे करते हैं। पहले भी कुछ क्वेश्चन किया था, अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, आसान सा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, a block of mass 1 kg is pulled on a horizontal plane of length 1 meter. Pulled on a horizontal plane of length 1 meter by a force 1 meter by a force of 10 Newton, by a force of 10 Newton, ठीक, comma, then it is raised vertically to a height of 3 meter, raised vertically to a height of 3 meter, full stop. The net work done is height of 3 meter, the net मतलब total, net work done is, total work done बताना है कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट ट्राई करो, जल्दी से बता दो। नेट वर्क डन इज, देखो नेटवर्क डन पूछा गया तो क्या है, पहले क्या किया गया, हॉरिजॉन्टली ले गए, फिर क्या किया, रेज की हाइट तक, तो टोटल वर्क डन पूछा गया ना, तो क्या क्या हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अच्छा आंसर कितना आया बालक, किसी का आया 30 बता रहे हो, देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। शुरू में डिस्प्लेस किया कितना, 1 मीटर किया, कैसे, हॉरिजॉन्टली किया, तो सिंपल यहां से यहां ले गए, कितना है ये है 1 मीटर, मान लो S इक्वल टू लिख लिया 1 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया, वर्टिकली रेस किया गया, कहां तक, 3 मीटर के हाइट तक, 3 मीटर के हाइट तक मतलब यहां से ले गए ऊपर रेस किए, मान लो ले गए इस हाइट तक, ये हाइट कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हाइट कितना है, तो 3 मीटर। आपको बताना है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन बताना है, प्रोसेस कितना हुआ, प्रोसेस, अच्छा एक बार फोर्स लगा ऐसे हॉरिजॉन्टली ही लगा, तो ये टोटल प्रोसेस कितना है, 2 प्रोसेस है। पहले एक क्या किया, हॉरिजॉन्टल पुल किया, तो हॉरिजॉन्टली पुल किया 1 और दूसरा रेज किया 2, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, एक तो पुल करने का वर्क डन और दूसरा ऊपर हाइट उठाने का वर्क डन, तो 2 वर्क डन होगा। तो पहला वर्क डन W1 लिख लिया, दूसरे पार्ट का वर्क डन W2 लिख लिया, तो टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 होगा, नेट वर्क डन। तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल वर्क स्केलर क्वांटिटी ऐड होगा, तो हाँ, तो वर्क पहला में क्या है, हॉरिजॉन्टली लेगा, तो सिंपल क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, एंगल कुछ नहीं है 0 डिग्री, तो सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Fs cos 0 1, यानी सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हाइट तक उठाए, हाइट तक उठाने के लिए वर्क डन जो करते हैं वो क्या होता है, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। वर्क डन क्या होगा, जब हाइट ले जाते हैं तो mgh, तो सिंपली सब कुछ गिवन है, कुछ करना नहीं है। 10 into 1 एक हो गया, दूसरे पार्ट में क्या mg, m कितना है 1, g कुछ नहीं बोला गया, तो जो भी लो 10 ले लो, मतलब क्वेश्चन में 10 कहा दिया या 9.8 कहेगा तो वो ले लेना। h इक्वल टू क्या है 3, तो सिंपली क्या होगा 10 into 3 30 प्लस 10 क्या होगा 40 जूल, तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें क्या ही करना है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, तो फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो एक, या नोट डाउन कर रहे हो, अच्छा लिख लो, 1 मिनट लिख लो, लिखना, एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा है ये भी, लिखो ए स्प्रिंग kept compressed, a spring kept compressed by a small trolley kept compressed। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आइडिया लग जाए, फिर आगे करेंगे अच्छे क्वेश्चन। kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg, of mass 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface,
lying on a smooth horizontal surface, lying on a smooth horizontal surface, lying on a smooth horizontal surface as shown in figure, lying on a smooth horizontal surface as shown in figure. ठीक है, लिखो इसी में, when the trolley is released, when the trolley is released, trolley is released, it is found to move, it is found to move at a speed when, क्या लिखे, trolley is released, it is found to move at a speed v equal to, कुछ भी लिख लो, v equal to 2 मीटर पर सेकेंड, at a speed v equals to 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप. What potential energy did spring possess? What potential energy did spring possess? Spring possess, POSSESS, मतलब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी. What potential energy did spring possess when compressed? What potential energy did spring possessed when compressed? तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बतानी कितनी होगी जब कंप्रेस किया गया. क्या किया गया, सिंपल समझो, ये ट्रॉली लगा हुआ स्प्रिंग से, इसको कंप्रेस किया गया, तो कंप्रेस किया गया, उसके बाद कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे. तो कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करने के लिए वर्क करेंगे, तो जैसे मैक्सिमम कितना कंप्रेस करें, तो उससे कंप्रेस करने से क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जिसके कारण क्या होगा, बाद में इसको v स्पीड मिला. तो आपको सिंपल बताना है क्या एनर्जी पजेस करेगा. तो सब बताया, जब तक कि लॉस की बात नहीं किया गया हम लॉस कंसीडर नहीं करेंगे. तो करो ट्राई, 1-2 मिनट टाइम ले लो. देखो इसमें सिंपल सा क्या है कि आपका क्या बोला गया, इसको कंप्रेस किया गया, तो इसको कंप्रेस करके जब रुके हैं तो कौन सी एनर्जी स्टोर है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी रुका हुआ है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब कंप्रेस किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर. ऐसे यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, चूंकि मूव नहीं कर रहा तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. जब कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करके रोके हुए हैं इसको, ट्रॉली कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो क्या कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी. जैसे हाथ को छोड़ देंगे, मूव करने लगेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में. तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक तो हाफ mv स्क्वायर, यानी कि सिंपल हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया इस, तो हाफ m, क्वेश्चन आसानी कर दिया गया. m कितना गिवन है 0.5 और v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4. तो इसको सॉल्व करोगे, ये भी क्या है 1/2. तो 1/2 इंटू 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2. तो 1/2 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 इंटू 1/2 या 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. तो सिंपली कितना हो जाएगा 1 जूल. क्या कोई दिक्कत दुख तक. अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिंपल. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. जब कंप्रेस किए हैं तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल. काइनेटिक जीरो है. जैसे हाथ को हटाए फिर मूव करने लगा तो कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल जीरो है. तो पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक. एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है कि, और यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. शुरू में जितनी टोटल एनर्जी मैकेनिकल रहेगी, बाद में भी उतनी रहेगी. अच्छा, इसमें क्वेश्चन में और पूछना चाहिए तो ऐसा पूछ सकता था कि कितना कंप्रेस करें, मैक्सिमम कितना कंप्रेस करें. तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू काइनेटिक इक्वल टू क्या है हाफ mv स्क्वायर. यहां क्वेश्चन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी ही पूछ दिया है, मतलब क्या पूछ दिया गया है, क्वेश्चन में पूरा हाफ के एक्स स्क्वायर ही पूछ दिया गया है. तो हमको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम सीधा हमने निकाल लिया. अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया जाए, मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया जाए कि इतनी स्पीड आ जाए, जो भी 2 मीटर पर सेकंड, तो मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया जाए कि इतनी स्पीड आ जाए, यानी क्या पूछ दिया, एक्स पूछ दिया और के बता रखा होगा. अगर इसी में क्वेश्चन बनाना है और, तो मान लो के कुछ बता रखेगा, कुछ भी से के बता रखा है, मान लो तुम्हारा ये है 1 है ना, और के मान लो दे रखा होगा हाफ के बता रखा है मान लो 200, के बता रखा 200. यूनिट क्या होती है के की, न्यूटन पर मीटर.
F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, के मान लो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सॉरी 200 न्यूटन पर मीटर दे रखा है और पूछा गया मैक्सिमम कितना कंप्रेस करें कि इतनी स्पीड आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पूरा का पूरा हाफ के एक्स स्क्वायर ही पूछ दिया है, इसलिए हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस केस में अगर करते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना लिख दिया 200, के 200 इंटू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन बन जाएगा तब हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर सॉल्व कर ही चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर पूरा 1 जूल, पूरा 1 लिख दें, ये सॉल्व किए यही तो है 1। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 200, ये कितना जाएगा 100, 100 और उधर जाएगा तो क्या होगा 1/100, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/100, यानी एक्स इक्वल टू 1/10, यहां से एक्स स्क्वायर बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/100, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1/10, x इक्वल टू 1/√10, सॉरी √100, अंडर 100 मतलब 1/10, 1/10 का मतलब क्या है 0.1 मीटर। तो बात समझे, क्वेश्चन सिंपल ऐसे भी बन सकता है। ठीक, ये सब कर रहे हैं जहां पे लॉस की बात नहीं की तो लॉस को हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना, आगे जाके देखेंगे जब लॉस किया। जब लॉस नहीं होता है यानी फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी काइनेटिक पोटेंशियल इसी का खेल चलता रहता है। जब लॉस आएगा तो फिर उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो और ये भी कर लेना जो अलग से एक क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पर उतना टफ नहीं है, जेई का पूछा हुआ, आईआईटी का ही पूछा हुआ है, आईआईटी का पूछा हुआ है एडवांस का, बाकी जेई के पहले भी क्वेश्चन करे हम, तुम्हारा ये एडवांस का पूछा हुआ है पर कोई टफ नहीं है, उस हिसाब से आराम से किया जा सकता है। डेटा थोड़ा सा है, लिखो ए block of mass m equal to 0.18 kg, a block of mass m equal to 0.18 kg is attached to a spring of force constant, is attached to a spring of force constant 2 न्यूटन पर मीटर, 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक, 2 न्यूटन पर मीटर। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड, इसके बाद क्या बोले 2 न्यूटन पर मीटर, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर is न्यू इक्वल टू लिख लो 0.1, ठीक है ना, क्योंकि डेटा इसमें चेंज होगा तो कैलकुलेशन लंबी होगा, तो जो है वही रखेंगे, न्यू इक्वल टू 0.1 जो पूछा गया था वही डेटा, न्यू इक्वल टू 0.1 फुल स्टॉप, ठीक है। ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक इज इनिशियली at rest and लिखिए ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड इनिशियली, एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड मतलब स्ट्रेच पोजीशन में नहीं गया ना, स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड इनिशियली, ठीक, इनिशियली एन इम्पल्स इज गिवन, इम्पल्स क्या होता है लार्ज फोर्स, एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इम्पल्स बोलते हैं, तो इम्पल्स मतलब लार्ज फोर्स, एक फोर्स लगा, एन इम्पल्स बोर्ड पे लिखा है, एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक एज शोन इन फिगर, ठीक, फिगर, द ब्लॉक स्लाइड्स ए डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर, स्लाइड्स ए डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर, स्लाइड्स ए डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर and comes to rest for first time
कम्स टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है, कम्स टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक। आपको बताना है फुल स्टॉप, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड, जैसा क्वेश्चन मैंने वैसे दिया, अदरवाइज वी पूछ देता तो एक ही बात होता। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड इज बोर्ड पे लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड इज v इक्वल टू n बाई 10, v इक्वल टू n बाई 10, लिखो तो सही, v इक्वल टू n बाई 10, v इक्वल टू n बाई 10, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड इज v इक्वल टू, बोर्ड पे लिखा है n बाई 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन बोलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें n की वैल्यू बतानी, तो n की वैल्यू से मत परेशान हो, निकाल लिया जाएगा, उसको टेंशन भी नहीं लेना। आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल, v निकालो, वेलोसिटी निकालो, कोई प्रूफ नहीं क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आपको v बताना है कितना, n बाई 10 बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे या खुद भी कर लोगे, आपको v बताना है। तो v पता करो, क्वेश्चन समझो, पिछले टाइप से ही है, बस कुछ थोड़ा सा फ्रिक्शन की भी बात हो गई है, तो सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2-3 मिनट का, कैलकुलेशन ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक। देखो इसमें क्या है, इंपल्स लगाया, मतलब एक फोर्स लगाया है, सिंपल फोर्स लगाने से क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, फिर कंप्रेस होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे छूटेगा ये किसी स्पीड से जाएगा। तो अभी भी इससे पहले क्वेश्चन किया था, कोई खास नहीं था, कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व होती है, यानी जितना काइनेटिक में चेंज हुआ उतना ही पोटेंशियल में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन टोटल एनर्जी हर जगह पे कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी हर जगह पे कंजर्व होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है, यहाँ पे हम वर्क किए, फोर्स लगा, इंपल्स लगा, वर्क हुआ, वर्क के कारण ये कंप्रेस हुआ, तो वर्क जो किए इस पे हम कुछ एनर्जी दिए, वही एनर्जी, टोटल एनर्जी तो उतना ही रहेगी, भले कुछ फ्रिक्शन में चला जाए पर टोटल वही रहेगी। पहले क्या था, अगर कंप्रेस करने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई थी 100 जूल मान लो, तो जब रिलीज हुआ तो जो काइनेटिक आई वो भी 100 जूल होगी। तो अब क्या है कि अभी भी 100 इक्वल टू टोटल रहेगा, बस काइनेटिक पोटेंशियल में मामला केवल नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है, कंप्रेस करने से जो वर्क किए इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई दैट इज 100 जूल, और कुछ एनर्जी उसका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा जो हमने वर्क किया, तो कुछ एनर्जी का नुकसान हो जाएगा। मान लो से 40 जूल चला गया फ्रिक्शन में, तो जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा कितना होगा, 60। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कितना होगा, 60। तो अभी भी 100 इक्वल टू क्या होगा, 40 प्लस 60। 100 अगर कंप्रेस करने में वर्क किया तो 100 में से 40 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और 60 क्या होगा, 60 तुम्हारा फ्रिक्शन में बर्बाद होगा, या 40 फ्रिक्शन में बर्बाद हुआ तो 60 क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि 100 दिए थे तो पूरा का पूरा 100 किस में कन्वर्ट हो जाता था, काइनेटिक में, बस यही अंतर है, बस इतना सही है इसमें। अब ये क्या है, तो टोटल एनर्जी अब भी कंजर्व रहेगी। इसको दो तरीका कहने का हो सकता है। देखो मान लो हमने जो एग्जांपल लिया आसान सा समझने के लिए, कि मान लो 100 जूल वर्क किया, समझना, 40 जूल मैं बोल रहा हूं फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, और 60 जूल कहां गया, जो मूव किया काइनेटिक एनर्जी से। तो 100 इक्वल टू 40 प्लस 60, ये भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ये मान लो फ्रिक्शन में बर्बाद हुआ, ये फ्रिक्शन में बर्बाद हुआ, तो हम ये भी बोल सकते हैं 100 माइनस 60 इक्वल टू 40, बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। हम ऐसे बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी जो लॉस हुआ वो कहां गया, वो फ्रिक्शन में गया, तो एनर्जी, लॉस इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये जैसे आप समझना, ऐसे भी क्वेश्चन करोगे तो भी हो जाएगा, नीचे से करोगे तो भी हो जाएगा। तो लॉस इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोलो, या फिर बोलो कि टोटल जो एनर्जी था, जो वर्क किया हमने, टोटल 100 जूल का जो हमने वर्क किया, वो किस में गया, 40 प्लस 60 में गया। तो आप जैसे भी बोलो, ये समझे, पहले यही लिखना क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन खत्म है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, सो हम बोल सकते हैं लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
जितना वर्क फ्रिक्शन से लड़ने में चला गया वही तो एनर्जी का लॉस हुआ। अगर फ्रिक्शन से लड़ने में कोई वर्क नहीं करना होता तब तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर फ्रिक्शन से लड़ने में तुमको कोई वर्क नहीं करना होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो 100 जूल हमने क्या किया, 100 जूल माइनस 60, इतना क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। 100 माइनस 60 एनर्जी का लॉस हुआ, वही किस में गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज 40। पहले बोलो ये लिखना समझ में आया? अब एनर्जी का लॉस क्या हुआ, बोला ए ब्लॉक ऑफ मास इतना इज अटैच्ड टू स्प्रिंग 3 फोर्स कांस्टेंट, इतना इनिशियली स्प्रिंग रेस्ट में इंपल्स गिवन किया, जैसे इंपल्स गिवन किया इसको झटका लगा, इसको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी मिली। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या बोलेंगे, शुरू में काइनेटिक एनर्जी मिला, कितना मिला, हाफ mv² मिला, माइनस क्या लिखेंगे, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा। अगर तुम्हारा लॉस नहीं होता तो जितना काइनेटिक दिए उतना ही टोटल कंप्रेस हो जाता, कंप्रेशन में खर्च हो जाता टोटल। लेकिन यहां पे क्या है कि पूरा नहीं होगा, तो 100 हाफ mv² माइनस हाफ kx², पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको झटका लगा, फोर्स लगा, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी आई। तो जितना काइनेटिक एनर्जी मिला उसमें से पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हुआ। मान लो 100 मिला और उसमें से 100 मिला, 100 मान लो 60 कन्वर्ट हुआ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो 40 कहां चला गया, लॉस हो गया, किसके अगेंस्ट में, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। तो मैं यही लिख रहा हूं 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। अच्छा, वो समझ में आ रही बात? तो दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या होगा, न्यू mg, और डिस्प्लेस कितना बोला हमने, x बोला है ना, यहां x बोला है तभी हाफ kx² लिखा, तो यहां क्या होगा, इनटू x। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने कैसे लिखा, वर्क डन बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट को हमने x से लिखा तो f इंटू एक्स लिखेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, न्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स होता है न्यू एन, F इक्वल टू न्यू एन। और एक ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, N इक्वल टू क्या होगा, M मास का है, mg नीचे लगेगा और N ऊपर लगेगा, तो N इक्वल टू क्या होगा, mg। तो न्यू एन के जगह पे क्या लिखेंगे, न्यू एन इंटू एक्स, और n के जगह पे क्या लिखेंगे, mg, तो होगा न्यू mg इंटू एक्स। समझ में आया? पहले बताओ, क्लियर है? बस यही क्वेश्चन था, ये स्टेप लिख लिया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। उसके बाद केवल कैलकुलेशन, ये लिखना समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। उसके बाद केवल कैलकुलेट करके हमको आंसर निकालना है। पहले इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लो, अभी इस स्टेप में कोई दिक्कत, ये जो लिखा नहीं, बस ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आप कर लिए। अब इसमें से हमको क्या बताना है, x बताना है, तो x बताना है, क्या बताना है, v बताना है। बोलते हैं हाँ सर v बताना है। तो v बताने का तरीका है, या तो हम यहां पुट कर ले सबको, या फिर एक फॉर्मूला से बना के उसमें पुट कर दें। सर वो जो हाँ उधर भेज देंगे। हाँ, काम हमारा यही खत्म हो गया। अब आप जैसे v सॉल्व कर, सबका वैल्यू रख के एक v को अननोन रख के सॉल्व कर लो, या फिर एक फॉर्मूला सा बना लो, सबको एक तरफ भेज के v का एक बना के वहां पे सॉल्व करो, जैसे भी करना चाहते हो। अच्छा, इसको इधर भेजते हैं, या फिर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। तो mv² माइनस kx², 2 उधर भेजा है तो क्या हो जाएगा, 2 न्यू mgx होगा। v निकालना है, इसको भी उधर भेज दो। तो मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं, तो v² इक्वल टू होगा, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 न्यू mgx प्लस kx², और इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू mv² होगा, तो v² इक्वल टू m नीचे आ जाएगा, आएगा, ये समझ में आ रहा है। इसको इधर भेजे प्लस kx² और ये नीचे आ जाएगा। और अगर v लिखना है तो स्क्वायर है, ये अंडर रूट कर देंगे। ये क्लियर है? बस हो गया। अब सब वैल्यू रखो और सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, बस मेन काम आपका ये था, बाकी तो कैलकुलेशन है। फिर न्यू की वैल्यू क्या है बताओ, 0.1 दे रखा है, m कितना है 0.18। बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना आराम से, ताकि गलत ना हो। अच्छा, g की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो g बोला रखा है, मान लो टेक g इक्वल टू दे रखा था 10, g की वैल्यू क्वेश्चन में लिखना है, टेक g इक्वल टू 10। x कितना है 0.06 प्लस k कितना है k2, x क्या है 0.06 का स्क्वायर, 0.06 का स्क्वायर या 0.06 इंटू 0.06, ठीक, डिवाइड बाय m कितना है 0.18 kg। अब डेटा ऐसा ना कि ढंग से कैलकुलेट करोगे तो ठीक से आंसर आ जाएगा, नहीं तो लेंथी होगा। अब कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन जैसे ही करते हो,
अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो आसान पड़े, जैसा आसान पड़े, कुछ कॉमन लेके करो या ऐड कर लो, जैसे करो। अब थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्मार्टली करने का मतलब क्या है कि जैसे सॉल्व करना चाहते हो, इसमें कॉमन फैक्टर को बाहर कर लो ना, कॉमन फैक्टर को बाहर कर लो, जो जिसको करने में बहुत दिक्कत ना आए। 2 दोनों में कॉमन है, 0.06 दोनों में आया एक बार, इतना को बाहर कर दें, जो आसानी से दिख रहा है उसको बाहर करते हैं। तो 2 इंटू 0, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, 0.06 बाहर किया, इसमें क्या बचा 0.18, 10 और 0.1। इसको जरा कर सकते हो क्या, 0.181 1 ही होगा और 8, तो ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 3 बच रहा है ना, क्या हो 36 सर। 2 कहां दिख गया, जो 2 को तो बाहर लिए, 2 और 0.6, ये बचेगा ना 0.18 इंटू 10 इंटू 0.1, 10 इंटू 0.1 करोगे क्या आएगा 1, 10 इंटू 0.1 करोगे क्या आएगा 1, और ये क्या बचेगा 0.18 ही बच जाएगा। तो समझ में आ रहा है, ये 0.18 बचेगा पहले टर्म में। पहले बोलो दिक्कत है कि क्लियर है? .18 ही रहे। और दूसरे में क्या होगा, उससे कॉमन लिया है तो 0.06 एक बचेगा, डिवाइड बाय नीचे क्या है। अब इसको जैसे कैलकुलेट करो, डेटा ऐसा है तो कैलकुलेट इस तरह से करना आसान है कॉमन लेके, नहीं तो फिर पॉइंट में सबको करो। अब देखो क्या है कि सॉल्व कर लो, ये 0 चला गया, 2 0, 6 तिया क्या होगा 18, 3। अच्छा 0.18 0.06 कितना होगा, ऐड करोगे तो क्या बोले सर, ऐड करो जो दिख रहा है बोर्ड पे, तो 2 इंटू 18 6 क्या होगा 24, 24 का मतलब 0.24, 0.24 डिवाइड बाय नीचे कितना है 3, नीचे 3 है, ठीक। अच्छा तो छूटा तो नहीं है, ये उड़ा है 100 नीचे आ जाएगा, 3 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, 8 दूनी 16, 16 का मतलब क्या है 4, ऊपर 4 आएगा, और 100 का मतलब 10, 4/10 आएगा, 4/10। देखो डेटा भी इसलिए इतना अच्छा सुंदर रखा है। v इक्वल टू क्या बोला गया, बस b ही निकालना था, क्वेश्चन कुछ नहीं है। v इक्वल टू बोला गया n/10 है, तो n बताओ, बोला है ना, तो v यही आया, इसको इक्वल कर दे, इक्वल टू n/10, तो n का वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया। तो डेटा इतना, हाँ सर ये समझे, तो क्वेश्चन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैन यही है, बाकी सब चीजें तो कैलकुलेशन है, इतना समय क्वेश्चन है, ये लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन हो पा रहा है। तो क्लियर है यहां तक, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर कुछ एक क्वेश्चन और कराना है, कल क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा, उसके बाद फिर फर्दर आपका नए चैप्टर में आएंगे सर्कुलर मोशन।